हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ संशोधित विज्ञापन से पहले बनवा ले ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इस टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जब ये संशोधित विज्ञापन आएगा, उससे पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहले ही बनवा के रख लें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जब फॉर्म आता है तो उसमें हम हड़बड़ी में हो जाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे छूट जाती हैं फॉर्म आने के बाद में। तो उन सब को पहले ही आप प्रिपेयर करवा लें, क्योंकि जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है उसके हिसाब से जो आपके टीजीटी और प्रवक्ता की नई भर्ती के जो फॉर्म हैं वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांस हैं। ऐसा अभी प्रयागराज में छपी एक न्यूज़ में आया हुआ था, जहाँ से ये कंफर्म हुआ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर लास्ट में। तो अभी 10 से 15 दिन के अंदर ये चांसेस हैं कि फॉर्म आपके आ जाएंगे। और आने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको फॉर्म के समय लगती हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी होता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो लेटेस्ट होना चाहिए। अगर बहुत पुराना है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लें, काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या अदर कोई भी कैटेगरी हो जो जो आपका रिजर्वेशन की कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो एज़ पर जो फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है जाति प्रमाण पत्र। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है स्नातक का प्रमाण पत्र, यानी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी काफ़ी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम परीक्षा में पास हो जाते हैं लेकिन जब डिग्री की ज़रूरत होती है तो हमारे पास नहीं होती, उस समय बड़ी मारामारी हो जाती है। तो उस आपाधापी से बचने के लिए आप पहले ही ये काम कर लें कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बीएड का प्रमाण पत्र। टीजीटी के सभी अभ्यर्थियों के लिए बीएड का जो डिग्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका भी कलेक्शन आप पहले ही कर लें। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीएड आपने कर रखा है वहाँ से आप इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा लें, अपने सर्टिफिकेट निकलवा लें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम ये सर्टिफिकेट आपके चेक होते हैं, उस समय रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले ही ये डॉक्यूमेंट्स आप क्या करें, कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा उन सभी अभ्यर्थियों को जो दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, यानी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उनके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट यानी फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट का है। वो होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी जो फ़ाइट होगी वो जनरल के साथ में होगी। तो इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि जब आपका फॉर्म आएगा उससे पहले का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट माना जाता है। अगर आप उस ड्यूरेशन में बनवाते हैं तो कई बार आपका मामला फंस सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ही ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके रख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये है एक छोटी सी जानकारी जो आपको फॉर्म के समय डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।